ये इतनी अच्छी बात आपने की कि जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था उस वक्त बड़ा अच्छा प्राइवेट चैनल्स का टाइम था और बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। इस वक्त ट्राई करते तो शायद चांस ना मिलता। इस वक्त तुम्हारे और मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन लोग होने ज़रूरी थे अगर हमें चांस भी चाहिए। कसम खुदा। इनफैक्ट आज मैं चाहती थी कि हम अपने पॉडकास्ट में भी ये डिस्कस करें हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर इन पाकिस्तान। दुनिया में कोई ना कोई शख्स तो ऐसा होगा जिसको आप नहीं पसंद या वो आपके क्राफ्ट से एग्री नहीं करेगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत मद्दाह होंगे। they'll be in awe of you and they would be following you, would be following your style, और वो बिल्कुल आपके क्राफ्ट से एग्री भी करते होंगे because you're a friend and we connect quite differently and we've actually seen each other's journey right from the beginning. Somewhere right in the middle of my career there was a point when I realized कि ये करियर को भी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने। आज मुझे भी ऐसा लगता है कि करियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट कैन नॉट बी द होल लाइफ। You have to keep in mind that you have a bank as well. बैंक में यू हैव अ क्रेडिट कार्ड जिसका बिल आता है और बिल देना भी पड़ता है। मैंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया आज तक। I did not have a ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान कभी कैशलेस इकोनॉमी नहीं बन सकती। But if somebody wants to get into acting in 2024, that's what लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान है या लड़कों के लिए? आप या तो इंटेलिजेंट हो तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा और आपको वो ही रिजल्ट मिलेगा अगर आप हार्ड वर्किंग हो। इंग्लिश आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आप उर्दू का ड्रामा करते हैं, उर्दू में काम करते हैं। यहाँ उर्दू लोगों की सही नहीं है, आप समझ रहे हैं। और जान के एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बात करना कि उर्दू नहीं आता, एक वो भी उर्दू पढ़ नहीं सकते। ये भी नहीं होना चाहिए। You're a good looking guy, तो तुम्हें एडवांटेज मिला ना इसका एक्टिंग में। See the biggest actor in the world हमारी ज़बान का शाहरुख खान। Do you think he's good looking? I think he's very good looking. See. Hello and welcome to another candid conversation with me सिद्रा इकबाल। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हम में से अक्सर लोग जिनको अब टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करते हुए 10, 12, 15 साल हो गए, वी केम एट एन एक्सेलेंट टाइम, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न इंडस्ट्री का बूम था। लॉट ऑफ फ्री चैनल्स वर कमिंग अप। बाय फ्री आई मीन के फ्री मीडिया, प्राइवेट मीडिया वाज कमिंग अप एंड वी वर जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज या ए लेवल्स किसी ने ख़त्म किया था, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। क्लटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एंड वी सॉर्ट ऑफ डैबल्ड आवर वे इनटू your screens, your homes, your hearts. We're very grateful for that. लेकिन अगर choices की बात की जाए तो कई ऐसे लोग जो हमें उस वक्त मिले थे, आहिस्ता आहिस्ता they experimented, they went into various fields. One of my very dear friends जिनके साथ we went to the same school by the way, और हमने करियर लगभग साथ में शुरू किया। एंड मैंने अपना एक पैरामीटर किया कि भाई आई विल ओनली डू होस्टिंग, बट almost every kind of hosting, यानी business shows, current affairs, religious shows, Ramzan transmissions. He, on the other hand, tried his hand at hosting, at acting, at modeling, and he's superb at all of them. I've always maintained that he's a better host than an actor. लेकिन अब देखते हैं कि after facing the camera, doing all sorts of characters for so long, what does he think about it? आज हमारे साथ मौजूद हैं the very talented, my very dear friend Asfar Rahman. Hello. Hello सिद्रा। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। जबरदस्त भाई, क्या हाल चाल? ये इतनी अच्छी बात आपने की कि जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था उस वक्त बड़ा अच्छा प्राइवेट चैनल्स का टाइम था और बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। इस वक्त ट्राई करते तो शायद चांस ना मिलता। इस वक्त तुम्हारे और मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन लोग होने जरूरी थे अगर हमें चांस भी चाहिए। कसम खुदा की। But how have you been? I've been pretty good यार। You came back to hosting. Well yeah. Well, I never left hosting ऐसा। बीच में जिस तरह की जब शोज शुरू किए थे होस्ट करने के, तो उस टाइम पे एक नौयत होती थी शोज की, एक मूड होता था, और हमेशा से मैं चाहता था कि जो होस्टिंग है उसका एक कैलिबर हो, एक डिग्निफाइड तरीके में, एक जिस तरह द वर्ड यू जस्ट यूज, एक पैरामीटर सेट करना। तो वो मैंने देखा था पिछले चंद सालों में कि वो रहा नहीं था। थिंग्स वर चेंजिंग। होस्टिंग बहुत ही डिफरेंट हो गई थी, बहुत इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर हो गई थी, या बहुत ही एक थोड़ा सा क्रैश आ गया था शोज़ के अंदर। तो मुझे हमेशा से एक ज़ाती तौर पे अगर मैं किसी चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा हूँ या मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ या एंडोर्स नहीं कर पाता, हाउ कैन आई लेकिन एक फोकस के साथ तुमने एक्टिंग की, एंड दिस इज समथिंग आई लव अबाउट यू कि यू नेवर लिसन टू द क्रिटिक्स। इनफैक्ट आज मैं चाहती थी कि हम अपने पॉडकास्ट में भी ये डिस्कस करें
how to be a successful actor in Pakistan? Asfar? I think it's great. It's great to be a successful actor, and how to become one is just you have to stay focused. Okay. And you know what, you have to stay focused and committed to the core. आपको बहुत सारे लोग हैं सिद्रा, आप आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दिस इंटरनेशनल, एक ग्लोबल स्टार है, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था. उसने कहा कि दुनिया में कोई ना कोई शख्स तो ऐसा होगा जिसको आप नहीं पसंद होंगे, या वो आपके क्राफ्ट से अग्री नहीं करेगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बहुत मद्दाह होंगे, दे विल बी इन ऑ ऑफ यू, एंड दे वुड बी फॉलोइंग यू, वुड बी फॉलोइंग योर स्टाइल, और वो बिल्कुल आपके क्राफ्ट से अग्री भी करते होंगे. तो आपको इन दोनों चीज़ों से आज़ाद रहना चाहिए, आपकी अप्रिसिएशन से भी और क्रिटिक्स से भी. ये दोनों चीज़ें जो होती है ना, ये आपको बड़ा दे कैन डिरेल यू. आप एकदम से ऑफ ट्रैक हो सकते हैं. फ्लैटरी आपको बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक कर सकती है कि यू कैन इवन थिंक you've done it all and now it's going to be a smooth sail. ऐसा है नहीं. You have to be in a total competition with yourself. एक चीज, और दूसरी चीज है कि जो चीज आपके दिल को लग रही हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो करना चाह रहे हो, वो जरूर करें. लेकिन सिद्रा, on this platform I'll tell you something, because you're a friend and we connect quite differently, and we've actually seen each other's journey right from the beginning. Somewhere right in the middle of my career there was a point when I realized कि ये करियर को भी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने. I should give time to myself and my family, and I have to live life as well. मतलब you will not always be young. आप सारी उम्र तो जवान नहीं रहते हैं. लेकिन मुझे बताओ, शुरू में तो जब हमने शुरू किया था, ऑफ कोर्स इसका एक हाई होता था. हम अगर लकी संडे कर रहे थे या मॉर्निंग शो कर रहे थे, रिकग्नाइज लोग करते थे, एंड वी initially I couldn't believe I was getting recognized out in the street, and so couldn't you, right? Yeah. लेकिन उस वक्त हम शायद फेम के लिए काम कर रहे थे. फिर उसके बाद किसी ना किसी पॉइंट पे we started working for money. आज मुझे भी ऐसा लगता है कि career is a part of life. It cannot be the whole life. Absolutely. So what other things are you up to? सिद्रा, ये इतनी अच्छी बात है कि उस वक्त जिस तरह जब आप छोटे होते हैं, when you are younger, तो आपको कार्टून अच्छे लगते हैं और पता नहीं चलता कि कौन सा वो आपको वो खुद भी काफी कार्टून जैसे ही थे. लेकिन but तुम एक बात से एग्री करोगी, actually we don't remember the time when we grew out of cartoons. Yes. वो कब वो वक्त आया कि जब हमें कार्टून्स बुरे लगने लगे. हम लोग मैं इतने शौक से देखता था कार्टून्स. पता नहीं वो कौन सा दिन था, वो क्या घड़ी थी जब कार्टून से एकदम से जिंदगी खत्म हो गई, हम खुद कार्टून बन गए. लेकिन मुझे बताओ, शुरू में जो भी चीज सामने आई तुमने साइन अप की, या जैसे आज तुम कहते हो कि यार अगर क्रैश हो गई है और मजे का प्रोजेक्ट नहीं है तो मुझे नहीं करनी होस्ट. देखो, वो दो चीजें होती हैं. एक तो ये कि एक वन, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव अ बैंक एज वेल. You have to be in love with the bank as well. That's a dual relationship. बैंक नहीं, you have a credit card. जिसका बिल आता है और बिल देना भी पड़ता है. फिर मैंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया आज तक. I did not have a. ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान कभी कैशलेस इकोनॉमी नहीं बन सकती. I have never had a credit card in my life. लेकिन पता है सिद्रा, ये जो पहले वाली जो बात थी ना, मैं होस्टिंग जहाँ तक की बात है ना, जहाँ मैं बजाते खुद एक चीज़ को लीड कर रहा हूँ या मैं मौजूद हूँ, उसके अंदर मैंने बहुत ख्याल रखा कि उसमें क्लास होनी चाहिए, उसमें एक सब्सटेंस होना चाहिए, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि लोग कहें कि यार हम इससे कुछ सीख रहे हैं या कुछ एक सेंसिबल बातचीत हो रही है. जो आप किसी भी मेरे शो को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप रख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जी ये इस तरह की यहाँ बात होती है. मुझे याद है कि जब हमने शुरू किया तो उस वक्त तो नैपा भी आई थिंक स्टार्ट ही हुआ था. मीडिया साइंसेस भी लोग पढ़ के नहीं आते थे, तो हम में से किसी का एज सच मीडिया का, एक्टिंग का, जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं था. वी लर्नड ऑन जॉब. तो do you think to be a successful actor in Pakistan people need to get trained, they need to be NAPA graduates? Regardless, आपको जिंदगी में कुछ भी करना हो, आप माली बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना, आप कसाई बनना चाहते हो, तालीम तो बहुत ज़रूरी है. सही. तालीम और तरबियत का जो कॉम्बिनेशन है वो, उसको यू जस्ट कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. तालीम तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए. आप कुछ भी करना चाहते हो, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया इन पाकिस्तान है कि तालीम एक क्लास सिस्टम में फंस गई है. अमीर का स्कूल है और गरीबों का स्कूल है, और इसका स्कूल है और उसका स्कूल है. इतने ज़्यादा स्कूलों के अंदर एक क्लास सिस्टम आ गया कि वो एजुकेशनल निज़ाम एक नहीं हो पाता कभी भी. आप जो इंग्लिश बोलता है वो सुपीरियर है, चाहे उसने कुछ ना पढ़ा हो.
इतने लोगों को हम लोग जानते ही हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश आती है और वो उन लोगों की अगर आप तालीम देखें तो सिफर है, तालीम नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। इंग्लिश एट द एंड ऑफ द डे एक ज़बान है और यू नो लॉट ऑफ पीपल कैश ऑन दैट कॉम्प्लेक्स एज वेल कि भाई इसको तो इंग्लिश आती है। फिर असफर ऐसा क्यों है कि जो लोग एक्चुअली एक्टिंग पढ़ते हैं, चाहे वो नापा में पढ़ें, बाहर राडा से पढ़ के आए, थिएटर करके आए, वो पाकिस्तान में कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाते? So it has a lot to do with the demographics as well. Okay. See, you know, if you're learning acting abroad, उनके इमोशंस, उनकी साइंस मुख्तलिफ है यहाँ की साइंस से। सी अगर आप जो पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा न्यूयॉर्क में इतना सुपर हिट नहीं होगा, वो यहाँ हिट होगा ना, तो डेमोग्राफिक्स एक्चुअली प्ले अ वाइटल रोल इन इट। तो यहाँ के इमोशंस, यहाँ की साइंस ये बहुत मुख्तलिफ है। आप एल पचिनो की एक्टिंग देख के यू नो आपको तलत हुसैन की एक्टिंग से यहाँ सीखना चाहिए। आई थिंक यू नो यू आर केटरिंग टू अ कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हियर। What did you learn along the way? तुम्हें लगा कि तुम्हें ज़्यादा इमोटिव होना पड़ा, जज्बाती होना You know पड़ा? what, I just tried कि जिस तरह मैंने सिर्फ एक चीज़ हमेशा ये रखी है इन एवरी कैरेक्टर दैट आई डिड, मैंने अपने आप को नहीं पीछे छोड़ा उसके अंदर। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, लगता नहीं कि यार ये यही बंदा यही एक्टिंग कर रहा है। मैंने कभी ये नहीं किया। मैंने हमेशा किया कि इफ़ असफर फॉल्स इन लव, इफ़ असफर गोज टू स्कूल, और इफ़ असफर यू नो फेसेस सम ट्रेजेडी इन लाइफ, तो वो मैंने हमेशा से ना I've given myself a perspective and then I've acted. मैंने उस तरह से हमेशा से काम करने की कोशिश की। लेकिन you know one thing which I realized कि I think this formula it worked for me because you know I could be you know somebody who was eloquent या within you know थोड़ा observant था मैं हमेशा से and had an opinion. There are a lot of people who are not. And you know the people who are you know who have a probably you know who are less observant या जो थोड़े ज़्यादा रोबोटिक होते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर एक्टर्स बन जाते हैं। वो उनके लिए तारीफ करना वो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो अपनी ज़ात से एक कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट में तो आप होते ही हैं फॉर दैट, और उसको डिफाई करना, उससे निकलना, उसके साथ एक यू नो जस्ट टू यू नो गोइंग इन हार्मनी विद इट, इट्स क्वाइट अ डील। ये तो तुमने सही बात की कि यू मोर ऑब्जर्वेंट, यूर एलोक्वेंट, यू हैव ग्रेट एजुकेशन एंड अ बैकग्राउंड बिहाइंड यू। लेकिन अभी रिसेंटली वन ऑफ द एक्टर्स गॉट इनटू अ लॉट ऑफ हॉट वाटर जब उसने कहा कि यार मेरी शक्ल सूरत, मेरा गोरा होना, कद अच्छा होना, बाल अच्छे होना मेरा एडवांटेज है। एंड पीपल वर लाइक, ही वाज सो ब्रूटली ऑनेस्ट, पीपल कुडंट टेक इट। You're a good looking guy, तो तुम्हें एडवांटेज मिला ना इसका एक्टिंग में? मेरे ख्याल से सिर्फ गुड लुकिंग तो बेइंतहा लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में। इवन इफ यू क्रॉस द बॉर्डर, वहाँ पे भी देखेंगे बहुत गुड लुकिंग लोग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सी द बिगेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड हमारी ज़बान का शाहरुख खान। Do you think he's good looking? I think he's very good looking. See, you know, I think exactly the same. I think he's very handsome. He's very dashing. But you know what? अगर आप कह रही है ना कि गोरा रंग है या एक वो दूसरी तरीके का, वो तो नहीं है सब। लेकिन you know, I think एक मर्द के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक चीज़ वैल्यूएबल होती है, वो I think लुक्स तो हमेशा एक एडेड एडवांटेज हर किसी को चीज़ होता है, हर खूबसूरत चीज़ इंसान को अपील करती है। लेकिन I think you know ज़्यादा सब्सटेंस की बहुत वैल्यू होती है, सब्सटेंस आप में तो होना चाहिए। बट असफर, एक जो चीज़ है ना, जैसे आज मैं देख रही थी तुम्हारी बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस में लोग तुम्हें कहते हैं कि यू आर द पाकिस्तानी डार्लिंग, आपका एक परफेक्ट इमेज है, तो आप हीरो के तौर पे कास्ट होते थे। फिर उसके बाद यू वांटेड टू गेट इनटू द डार्कर शेड्स, तो तुमने कहा यार मैं विलन भी करूँगा, नेगेटिव कैरेक्टर्स करूँगा। तुम्हारी लुक्स के साथ ये तुम्हारी चॉइस है, बट समबडी हु डजंट लुक लाइक यू, हु इज़ नॉट फेयर, हु इज़ नॉट हैंडसम, उसको तो हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप ही करते हैं। तो एक्टिंग में आपके लिए गुड लुक्स तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरे ख्याल से सिद्रा बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग लड़के लड़कियां नहीं थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे इस तरह के लड़के लड़कियां हैं जो कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं हैं, और उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव रोल से, छोटे रोलों से काम कर करके यू नो नाउ दे आर इन द ए गेम। और मेरे ख्याल से आप ये चीज़ मैंने बहुत लाइफ में जो देखी है कि आप या तो इंटेलिजेंट हो तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा, और आपको वो ही रिजल्ट मिलेगा अगर आप हार्ड वर्किंग हो। तो यू नो आइदर यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी लकी, और यू हैव टू बी रियली हार्ड वर्किंग। मेहनत का फल तो हम हर सूरत से मिलता है आपको। अच्छा, एक चीज़ जो हम शुरू में कह रहे थे कि यार मेहनत आज शायद ज़्यादा भी करनी पड़े लोगों को,
क्योंकि वही वजह है कि पहले इतना क्लटर नहीं था, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट, यू नो पे ऑन डिमांड वाले जो जितनी आप चीज़ें देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह पहले नहीं थी. आज अपना मार्क बनाने में ज़्यादा वक्त लगेगा. बट इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू एक्टिंग इन 2024, असफर, लड़कियों के लिए ज़्यादा आसान है या लड़कों के लिए? आई थिंक दोनों के लिए इक्वली आसान और इक्वली मुश्किल है. Okay. सिद्रा, दोनों को अगर काम आता है और दोनों को देखिए एक तरीका है. अब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, देखिए शो बिजनेस है, शो बिजनेस में फिटनेस की बहुत अहमियत है. आपको फिट होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात है कि जब आप बोल रहे हो तो दूसरा बंदा सुने तो आपका डिक्शन सही होना चाहिए, उर्दू का, अंग्रेजी का. या तो आप इंग्लिश आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं. आप उर्दू का ड्रामा करते हैं, उर्दू में काम करते हैं. यहाँ उर्दू लोगों की सही नहीं है, सही आप समझ रहे हैं. और जान के एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बात करना कि उर्दू नहीं आता, एक वो भी उर्दू पढ़ नहीं सकते. ये भी नहीं होना चाहिए. तो आपको आई थिंक अपने कॉम्प्लेक्सेस को, तुम्हारा स्क्रिप्ट रोमन में तो नहीं मिलता? मुझे जिसमें भी मिले पढ़ लेता हूँ. पश्तो में भी मिले? नहीं, पश्तो में तो खैर नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसके लिए सीखनी पड़ेगी पश्तो. बट मेरे ख्याल से आपको जबान सही आनी चाहिए, आपको काम सही आना चाहिए. आप इतनी लोग फिल्में देखते हैं, उससे कितना कुछ सीख सकते हैं. लेकिन मुझे याद है कि यार पीटीवी के हम जो पुराने ड्रामे देखते थे उसमें जो आपके रीजनल डायलेक्ट्स हैं उसकी बड़ी अहमियत होती थी. जैसे ना आप अभी उर्दू की बात कर रहे हैं, अगर तुम्हें हमारे चारों सूबों में से किसी भी रीजनल डायलेक्ट के रोल की ऑफर हो, सबसे ज्यादा एट ईज किस में होगे? सिद्रा, मैं हर एक्सेंट, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो, और एंड व्हाट विल बी योर मेथड? क्योंकि हम रोज तो नहीं बोलते ना, मैं तो करता ये था. जिस तरह मैंने एक ड्रामा किया था खिदमत गुजार फॉर A+ ATV, हाँ सॉरी A+ के लिए. उसके अंदर आई प्लेड अ सराइकी सर्वेंट. अच्छा. हाँ, तो मैंने क्या किया था कि आई हैड अ बॉय, आई हैड हायर्ड अ गाय टू वर्क फॉर मी एज अ असिस्टेंट. वो सराइकी था, तो वहाँ से वो डायलॉग उर्दू में डायरेक्टर बोलते थे कि मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने बोला. अब वो जो लड़का मेरे यहाँ काम करता था वो बोलता था मेरे को अंजाम दी परवाह क्या ही नहीं. अब वो जैसे बोलता था वो मैं इमिटेट करके बोलता था उसको कि मेरे को अंजाम दी परवाह क्या ही नहीं. तो मैं अपने बेस के साथ, अपनी बेस के साथ, तो मुझे ये इस तरह मैंने किया था. कभी भी अगर मैं कोई वो कर रहा हूँ तो मैं आई वुड नेवर, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी लोग एक्सेंट शुरू करते हैं, सिंधी का एक्सेंट कर रहे हैं या कोई भी एक्सेंट कर रहे हैं, अगर वो एंड में पश्तो बन जाता है. है ना. कभी नोटिस करना, किसी को बोलते हुए ना कोई सिंधी में भी होता है आपको पश्तो एक्सेंट लगने लग जाता है. यू एक्चुअली हैव टू हैव समबडी हु इज करेक्टिंग इट एंड कोचिंग यू राइट देयर ऑन सेट. ये करना होता है. लेकिन ये चीज़ तुम्हें लगता है इनेट है? जैसे हम सारे वी ग्रू अप इन कराची, तो इवन इफ वी हैड अ मदर टंग या घर में कोई और रीजनल ज़बान बोली जाती थी, हमने तो सीखी ही नहीं, ना हमें आती है. इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो दूसरे शहरों के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, दे हैव एन एडवांटेज, दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस. एग्जैक्टली. एज एन एक्टर दैट्स एन एडवांटेज. इट इज, एब्सोल्युटली इट इज. लाइक जिस तरह अगर मैं अभी इंग्लैंड में इफ आई गो एंड वर्क देयर, तो इंग्लैंड में एक बहुत ही बूमिंग पंजाबी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जिसके अंदर जो कि एक इट्स यू नो आपका कोई भी पासपोर्ट हो, बट इफ यू नो द लैंग्वेज यू कैन वर्क. यार आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम वैसे तो बड़ा मजाक उड़ाते थे कि 11 बजे पूरी कौम, चाहे आपको पंजाबी आती हो या ना आती हो, जुगतबाजी वाले कॉमेडियंस हैं, but they've made a mark. I mean, now the global Punjabi cinema is taking them on, they're writing, they're performing. And they've taken the global stage. Yes, huge now. है ना? मैं बताऊँ सिद्रा, it's just not पंजाबी. आपको आज आने वाले दौर में आप कोई भी चीज़ करते हो, आप कुछ भी काम करती हो, आप क्वेश्चन कवर बनाती हो, आपको एक फॉलोइंग मिल जाएगी. बहुत इतनी बड़ी दुनिया, you know, we have to think out of the box. There's a world out there. But social media has made our actors have a global appeal. तो मुझे बताओ, तुम बहुत सारे चैनल्स के अवार्ड्स के लिए, आईपा के लिए, you've been to UK, Canada, US. Oslo. हमारे एक्टर्स की क्या, उनकी यानी ग्लोबल अपील क्या होती है? इट मस्ट फील रियली नाइस कि आप लंदन में आ रहे हैं, मैनचेस्टर में उतर रहे हैं, रेड कार्पेट पे इर्द गिर्द आपको वाकई यू सी a global audience, and it's not in Pakistan. But it's more than that, Sidra, to be really honest, is the Pakistani audience there also. हाँ, लेकिन फीलिंग यार वो है तो ABCD यार, उनको उसी सफ में खड़ा कर दिया तुमने. आए हैं, लेकिन तुम देखो, टिकट लेके तुम्हारे लिए. लेकिन बहुत शुक्रिया उनका कि वो आए हैं, थैंक यू वेरी मच. लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर तुम देखो, पाकिस्तानी ड्रामाज आर एक्चुअली रियली गुड. कितने अच्छे प्लेस अब बनना शुरू हो गए, और हम लोग किन बजट्स में हम लोग काम करते हैं वो भी देखो. इतने अब
और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इनफैक्ट उर्दू ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान बनाता है. यू नो, हमारी एक नीश है ये. वी मेक उर्दू ड्रामास. स्पीकिंग ऑफ बजट्स, शुरू में तो हमें पता है, देखो हमारी स्टार्टिंग लाइन तो एक थी ना, तो पता है कितने पैसे मिलते थे. जैसे मैं कह रहा था शुरू में आपको कार्टून पसंद होता तो शुरू में खाने को लॉलीपॉप ही मिलता है. एग्जैक्टली, और बहुत एक्सपोजर. अफसोस ये होता है कि अभी तक लॉलीपॉप मिलता है. So you haven't graduated to chocolates and candies and other goodies? No, I have. Alhamdulillah. But you know, there are certain companies, you know, who would just play you rather. हाँ. तो ये तो होता ही है. कहीं कहीं पैसे, हर काम में, हर बिजनेस में पैसे कहीं ना कहीं तो फंसते ही हैं. Do you believe in naming and shaming? असफर, क्योंकि मैं Not at all. हम कितने लोगों को देखते हैं ना, I think it's way beneath me. Graceless होता है. हाँ, cheap होता है. आप किसी का नाम लेके आप कोई बात अगर कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. आप why would you want to name somebody on a platform? लेकिन मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि they work really hard और शुरू में चलो पैसे भी मिले, बट यू नो जैसे बड़े बड़े लोगों ने आगे कहा कि इतने पैसे हमारे खा गए प्रोड्यूसर्स, और कोई सुनवाई नहीं है. हमारे यहाँ कोई गिल्ड तो है नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं है. अगर आप अदालत में भी चले जाएं तो एक्टर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर बेचारा एक्टर घर कैसे चलाए. अच्छा, मैं जस्ट टू add to your information here, we have this amazing organization recognized by the government. It's called ACT, Actors Collective Trust, and Atika Odo heads it. और कोई भी मसला होता है एक्टर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ फॉर दैट मैटर, चाहे वो टॉप ऑफ द लाइन आर्टिस्ट हो, चाहे न्यू कमर हो, कोई भी आर्टिस्ट अगर है, वो अपना मसला एक्ट के पास पेश करता है और एक्ट जो है वो मसला सॉल्व करता है. मेरा भी अगर कोई पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, कहीं पे पैसे फंसते हैं या कहीं पे भी किसी किस्म की कोई ज्यादती होती है, मिसकमिटमेंट होती है, एक्टर्स वर जस्ट यू नो इट वाज अ वॉइसलेस सेट ऑफ पीपल अर्लियर. और तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई. अब एक्ट जो है, एक्ट एक्चुअली टेक्स अ स्टैंड फॉर यू. वी हैव कार्ड्स फॉर इंश्योरेंस फ्रॉम डिग्निफाइड इंश्योरेंस कंपनीज. इतने ज़्यादा हमारे चीज़ें वेव हो जाती हैं, डॉक्टर्स की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, डिस्काउंट्स होते हैं. There is a body and ACT is a recognized organization. आपके पास एक आवाज़ है, एक वॉइस है, you have your fraternity standing as community. But then okay, My question would be कि हम कितने एक्टर्स को और टैलेंट को जानते हैं जिनका एक उरूज होता है, यानी उनकी जिसको कहते हैं ना कि everybody is around them, but then suddenly they nosedive and they get into health issues, they get into financial issues. ये पैसे मिसमैनेज हो जाते हैं. क्या होता है? तुम how do you make sense of it? सिद्रा, I'll tell you what, मैंने एक चीज़ देखी है कि शो बिजनेस ना के अंदर बहुत मेजर जो एक हाथ होता है ना, वो डेस्टिनी का होता है. देखो, तुम कोई काम कर रही हो या कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है, तो वो एक जॉब करता है, वो घर आ जाता है, जॉब करता है, घर आ जाता है. दिल अल्लाह मियाँ का घर होता है, ठीक है. और ये अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है कि वो अपने घर में किसी को जगह दे. आप अगर लोगों के दिलों पे राज करते हो तो यार एक्चुअली दिल तो अल्लाह का घर होता है. आप उसके घर के अंदर हैं, आप सोचे तो वो उसकी मेहरबानी है बहुत बड़ी कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं और वो सारी चीज़. तो आई थिंक डेस्टिनी has quite a hand in it कि वो बड़ा such a beautiful thought कि अगर आपका हर जुम्मे को ड्रामा आता है टेलीविजन पे, so that one Friday can change your life. Yes. And we've seen that, यानी कई लोगों को, जैसे अगर हम सफ़र की बात करते हैं, I'm sure Myra and Fawad didn't think it would be the kind of success it is. या अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे हाल ही में तेरे बिना जो ड्रामा है, तेरे बिन, it's massive with Yumna and Wahaj, mashallah, it's great. What's the magic? What's the secret sauce? I think you know what, it has a lot to do with destiny. किस्मत का बड़ा मलदा. अच्छा, लेकिन कई लोग ये भी तो मानते हैं ना कि यार फलाना एक्टर, फलाना डायरेक्टर, ये बैनर मेरे लिए लकी है. तुम्हारी कोई ऐसी सुपरस्टिशन है? I know where you're taking it to. Well, let's not go there. Well, no, you know what? मैं तुम्हें बताऊँ honestly, Sidra, I have always tried to work with friends. और मेरी चूँकि I have an extremely happy-go-lucky nature. In general तो मुझे ये होता है कि मैं Look at my Indian nod. Yes, happy go lucky. Of course, what do you mean? लेकिन मैं बताऊँ सिर्फ मैंने हमेशा दोस्तों के साथ काम करना प्रेफर किया है, तो मुझे मज़ा भी उसमें आ रहा होता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, you know, थोड़ा एक it's a good zone actually. लेकिन अभी पिछले 5 सालों में I tried working with different companies, different directors, बहुत ही फोकस करके कि ये भी करूँ, मुख्तलिफ रोल्स करना शुरू कर दिए थे सारा कुछ है. बट वन पॉइंट आई रियलाइज, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं करियर को बहुत टाइम दे रहा था. आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स.
मतलब मैंने फिर रियलाइज किया कि भाई मेरी एक लाइफ भी है. अच्छा चलो ठीक है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ तो आई हैव अ डिग्निफाइड बैंक बैलेंस या मतलब कुछ भी है फॉर दैट मैटर. मुझे पूरी दुनिया भी घूमनी थी, मुझे अपने बच्चों को भी टाइम देना था, मुझे घर वालों के साथ भी वक्त गुजारना था, मुझे अम्मी के साथ शाम को चाय भी पीनी है. तो मतलब मैं ये सारी चीज़ें मैंने 15 साल नहीं की. मैं कब करूंगा? आई डोंट वांट टू डू इट व्हेन आई एम लाइक 40 और बियॉन्ड, यू नो, आई वांट टू डू इट नाउ. जैसे होता है ना कि आपके घर वाले, ठीक है, यू आर दिस बिग स्टार एंड पीपल लव यू एंड पीपल वांट टू टेक अ पिक्चर विद यू, लेकिन अगर 20 साल के बाद आपके बच्चे कहेंगे हाँ बड़े जबरदस्त अदाकार हैं लेकिन हम इनको इसके बियॉन्ड नहीं जानते, तो देन यू आर अ फेलियर, राइट? एब्सोल्युटली. तब आपने कब वक्त गुजारा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के माइलस्टोन्स आपने नहीं देखे? एंड यू थिंक एक्टर्स of the previous generation made those sacrifices? I think they did. Lots of them did, but you know the ones I liked, they didn't. जो मुझे मुझे शहनाज शेख पसंद रही, मुझे मरीना बहुत पसंद रही हैं, अभी भी बहुत पसंद है, अतीका बहुत पसंद है, महानूर मुझे बहुत पसंद है, राहत काज़मी बहुत पसंद है, बहरोज सब्ज़वारी बहुत पसंद है. I think every Beaconite has a crush on RK. We grew up at that time. Of course, he was a director. He was a regional director. Yeah. वो आते थे तो उनकी मुझे बदर खलील, दुर्दाना भट्ट, I was lucky enough to make friends with all these people. और एक्सेप्ट अब शहनाज शेख को मैं सिर्फ एक ही दफ़ा मिला था, बहुत पहले, वो भी. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बड़ी एज अ होस्ट आई वाज आल्सो वेरी एनवियस, क्योंकि मुझे लगता था कि मोइन अंकल ने मेरी तारीफ की थी तो बस मेरी तारीफ करें. ही केम टू योर स्पॉटलाइट शो एंड ही सेड यू आर द वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट्स इन. नो, ही सेड दैट आई सी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी झलक देखता हूं तुम में. वाओ, आई थिंक दैट्स सच अ सुपर्ब कॉम्प्लीमेंट. इट इज. डू यू होल्ड दैट डियर? आई डू. इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट आई थिंक, यू नो, टाइम्स आर चेंजिंग and you know relevance, you have to be relevant as well. ठीक है, अब जब आप टॉक शोज की बात करते हैं तो you know you have to, why do they have to look across the border for validation? मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार वहाँ across the border ये 2 शोज बहुत हिट हैं तो यही 2 शोज यहाँ बना लो. Why? इसकी क्या जरूरत है? आपका ड्रामा उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हुआ, बेहतर के अलावा उनके ड्रामा स्कूल्स में और फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया जाने लगा है. पीपल आर सेइंग कि देखिए ड्रामा जिस तरह साउथ एशियन ड्रामा है, इट्स डन बेस्ट बाय पाकिस्तानीज. देखिए मुझे बताओ कि यू नो व्हेन यू स्पीक ऑफ द गोल्डन एरा, अब क्या मुख्तलिफ है? मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे तुमने कहा ना सीनियर्स जिनका तुम नाम ले रहे हो, दे फील दैट देयर इज एन अपार्थाइड ऑन द सेट. उनको ऐसा लगता है कि जो आज के सुपरस्टार्स हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, उनका ग्रीन रूम भी अलग होता है, उनके स्नैक्स भी अलग होते हैं, एंड एवरीबडी एल्स इज लाइक यू नो क्लब टुगेदर. ये सच है. और सिद्रा, एक देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये वही वाली बात है कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको स्टार मिलता है, यू नो. ये चीज़ तो होती है, ये तो हर जगह होती है. डू यू गेट चीज्ड ऑफ? क्या कभी किसी और को तुमसे ज़्यादा अगर क्या ऐसा मैंने होने नहीं दिया. मैं जिस सेट पे होता हूँ उसकी सबसे बड़ी हीरोइन या हीरो मैं अपनी फेवरेट हूँ. लेकिन नहीं, मैं बताऊँ ऑनेस्टली, ये चीज़ तो होती है. देखें, अब शो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर थोड़े सालों के बाद यू नो देयर विल बी न्यू फेवरेट्स, और यू हैव टू रियलाइज दैट. और आप अपनी ग्रेस कायम रखें. आप इसके बारे में कंप्लेन करने से बेहतर है या तो स्टेप असाइड और लेट इट हैपन. यार कभी दिल भी तो टूटता है ना. आई रिमेंबर यू मेंशनड बद्दो आपा वाज आस्क्ड टू गेट अप फ्रॉम द फ्रंट रो. हां, एग्जैक्टली. सिर्फ मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, दैट वाज द पॉइंट. When you know, when somebody of Badr Khalil's stature was asked to leave the set or that particular seat for whatever reason by whoever, that was the point when I realized कि it's just a job that you're doing. So जो बदर खलील ने पूरी जिंदगी अपनी इस फील्ड को दी है, इतनी रिमार्केबल एक्टर है, क्या शानदार एक्टर है, इतनी बेहतरीन इंसान है, और वो 1 सेकंड के अंदर उनको कहा कि आप पीछे आके बैठ जाएं. ठीक है. और वो किस वजह से कहा, जिस वजह से भी कहा, जो भी उसके सर्कमस्टेंस है. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं कभी सोचूं इस बात पे कि सिर्फ अगर मैं तुमसे बहुत क्लोज हूँ और हम कहीं बैठे में, और अगर मेरा किसी से बिजनेस चल रहा है कुछ, मैं तुम्हें को सिद्रा प्लीज यहाँ बैठ जाओ, और मैं सोचूंगा मैंने यार सिद्रा है, क्या माइंड करेगी, मेरी दोस्त है, शी विल अंडरस्टैंड. बट यू नो इट्स रॉन्ग इन अ वे कि आप कैसे कह सकते हैं. एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये सिर्फ एक जॉब आप कर रहे हैं, जस्ट अ जॉब.
एंड इट्स बेटर दैट यू ट्रीट इट लाइक अ जॉब. बहुत लोग हैं जो हर अपने काम को, कोई भी वो काम करें उसको इतना सीरियस ले लेते हैं कि फिर अपनी जिंदगी को वो पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन जैसे कि मैं बताऊं, आई ऑफन गिव यू क्रेडिट. आई थिंक हम साथ ही प्लान कर रहे थे ना पहला शो. मैं बहुत हमेशा की तरह वर्कaholic, सुपर स्ट्रेस्ड, एंड आई स्टिल रिमेंबर वन डे आई वाज इसी तरह का कोई मेल्टडाउन हो रहा था एंड असफर वॉकड अप, इज लाइक तुम खत्म हो जाओगी, काम खत्म नहीं होंगे, जस्ट लर्न टू साइन ऑफ. हाँ, मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ. ये और तुम्हें पता है सिद्रा, कभी कभी ना आपको यू जस्ट हैव टू हर चीज ऑटो पायलट पे छोड़ देनी चाहिए. इट्स फाइन, लाइफ्स ग्रेट. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो तुमने किया और तुमने कहा कि यार ये मुझे शायद नहीं करना चाहिए था? एक मैं आई विल टेल यू, लेट्स ट्रेड हर साल का एक. नहीं, मैं एक बताऊंगी. मैंने तो, तुम्हें पता है सिद्रा, मैंने हमेशा इट्स आई एम मेकिंग अ कन्फेशन है, मैंने हमेशा प्रोजेक्ट्स कब किए? मैंने प्रोजेक्ट्स किए जब मुझे फलाना, मुझे ट्रिप को तो छोड़ दो, मैंने टारगेट सेट किए. मुझे वहां पे इस शहर में अपार्टमेंट चाहिए, तो मैंने प्रोजेक्ट्स किए उस इतने के इतने, इतना करके इंस्टॉलमेंट इतनी ये 6 प्रोजेक्ट्स कर लेता हूँ. मैंने हमेशा इस तरह प्रोजेक्ट्स को किया. दिस इज द ट्रू दिल्ली वाला टॉकिंग. इसको पता था कि मुझे अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं. तो मैंने हमेशा ये चीज देखी, क्योंकि मैंने आई रियलाइज कि आई हैव टू मीट दीज गोल्स एज वेल. भाई हर वक्त पोस्टर बॉय बनने का क्या फायदा, कब तक होगा ये. तो मैं हमेशा प्रोजेक्ट जो भी कर रहा था वो मैं यही सोच के करता था कि ये इसका भी मेरा ये टारगेट है, अब मैंने गाड़ी लेनी है तो मैंने ये करना है, अब मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, मैंने लंदन में ये करना है तो मुझे ये करना है. मैं हमेशा टारगेट सेट करके 4 ड्रामे इधर कर लिए, 2 इधर कर लिए, 2 उसकी भी कर लिए, 3 उसकी भी कर लिए, ये करके मैं अपने टारगेट्स पूरे कर रहा था. मुझे कभी भी ये जो लाइमलाइट है इससे ज़्यादा मुझे कभी भी इतना कोई उससे वो रहा नहीं कि मैं. लेकिन मेरे साथ सिंस वी आर ट्रेडिंग कन्फेशंस, मुझे ऐसा लगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द चॉइसेस आई हैव मेड. लेकिन एक मेरा पहला, मेरे ख्याल में रमज़ान ट्रांसमिशन थी, एंड आई वॉज ऑकवर्ड वेयरिंग द हेड स्कार्फ, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट भी थी और करना भी था. तो मुझे किसी ने कहा कि भाई उससे जो है ना बहुत ज़्यादा पिचके हुए बाल लगते हैं. सो समहाउ आई गॉट दिस वियर्ड प्लास्टिक बम्प which was on my head like a crown, और उसके ऊपर दुपट्टा होता था. Every time I look at those pictures, as per I cringe. I'm like, ये मैंने क्यों किया था अपने साथ? But yeah, you make. लेकिन रमजान ट्रांसमिशंस are very tough. मुझे बहुत मुश्किल लगती है. तुमने किए? मैंने की नहीं. मुझे हर साल रमजान ट्रांसमिशंस ऑफर होती हैं, एवरी ईयर, टू द पॉइंट कि हम इसको एज अ गेस्ट भी बुलाना चाहे ना तो उस पर कहते हैं नहीं, मैंने रोजा रखा, मैं नहीं आ सकता. नहीं, एक तो मेरा पता है रमजान के वो 30 दिन होते हैं ना, वो मेरे जिंदगी के बेहतरीन दिन होते हैं. मैं अपनी नमाजों में होता हूँ, इबादत कर रहा हूँ, रोजा रख रहा हूँ, घर में इफ्तारी कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ सहरी कर रहा हूँ. एक पूरा जबरदस्त जिंदगी सेट होती है मेरी उन 30 दिन. बड़ी रातें आती हैं, वो मस्जिद में गुजार रहा होता हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है, तरावियाँ पढ़ रहा हूँ. मतलब एक आई रियली एंजॉय रमज़ान टाइम. तो वो जो रमज़ान के स्पेशल ड्रामे होते हैं जो रोज़ इफ्तारी के बाद आते हैं, तुम वो कभी नहीं करना चाहोगे? वो यूजुअली मैं जब पहले किए थे मैंने, चांद पे दस्तक बहुत शुरू में मैंने किए थे, वो सारे रमज़ान से पहले शूटिंग हो जाती है उनकी. अभी पता नहीं किस तरह करते होंगे, दैट आई डोंट नो. लेकिन तकरीबन 2017-18 से मैंने मुकम्मल रमज़ान ऑफ लेना शुरू कर दिए थे. मुझे बताओ कि आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे तुमने कहा रमज़ान ऑफ, बट लोगों के लिए एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी समथिंग हैज़ गॉन वायरल, दे वांट टू गिव एन ओपिनियन, दे हैव अ टिकटॉक अकाउंट जिसमें वो वॉक कर रहे हैं, लिप सिंक कर रहे हैं, एंड दे सी इट एज एज देयर ऑडिशन. कई लोग इसी वजह से ड्रामों में हैं क्योंकि वो बहुत बड़े सोशल मीडिया स्टार थे या किसी बात पे वायरल हो गए. What do you think about that? I think it's great. Whatever rocks your boat. ये डिप्लोमेटिक जवाब. No, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ. आपको किसी भी चीज से खुशी मिल रही है ना करके, प्लीज करें कि वो किसी को हर्ट बस आप ना कर रहे हो. अगर आपको टिकटॉक बना के खुशी हो रही है, करें. मैं सिद्रा, मुझे कसम से, तुम टिकटॉक पे हो? नहीं. क्यों? मुझे आई डोंट नो. अब मुझे लगता है मैंने वो सारा सब कुछ ड्रामों में कर ही लिया. अब टिकटॉक पे अब मैं क्या करूँ? वो सारी चीजें कर चुका हूँ ड्रामे में. और उसके बाद सिद्रा, आई हैव अ लाइफ ऑल्सो. आई एम रियली बिजी इन अदर थिंग्स दैट आई एम डूइंग अदरवाइज ऑल्सो. मैं इंटरनेशनल. हाँ, एक बिकॉज पीपल नो दैट वी आर गुड फ्रेंड्स, तो किसी ने ऑब्जर्व किया, और ये मैंने कभी नहीं सोचा था. मुझे कहने लगे कि आप और असफर, आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी कुछ सोशल मीडिया पे नहीं डालते. इट्स ऑल वर्क रिलेटेड. एंड देन आई एक्चुअली नोटिस्ड. मैंने कहा हाँ, असफर भी घर की
मैं पर्सनली बताऊं तो आई एम सुपरस्टिशियस, मुझे लगता है नजर लगती है, तो मेरे नीसेस एंड नेफ्यू मैं कभी नहीं तस्वीर डालना अच्छा, चाहती। मैं इस वजह से घर वालों को या माय चिल्ड्रन और माय फैमिली और हुएवर आई डोंट वांट टू पुट ऑन सोशल मीडिया, मैं चाहता नहीं उनको किसी किस्म का स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की जो सबसे ट्रेजर्ड मेमोरीज हैं वो एक ऑर्गेनिक बचपन की हैं। एक नॉर्मल कराची कॉम्प्लेक्स, क्या है ये, कश्मीर कॉम्प्लेक्स की, हिल पार्क की, सफारी पार्क की, मरी की, भूरबन की, जब लोकली बता रहा हूँ, इंटरनेशनली बताऊंगा लोग कहेंगे शो मार रहा है, बट ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी। अब क्या होता है, अगर मैं बच्चों को, घर वालों को इस पे डाल दूँ, वो सबको स्पेशल ट्रीटमेंट, कहीं पे भी जा रहे हैं उनकी भी इतनी जल्दी, क्या पता व्हाट इज एक तो माई वाइफ हेट्स बीइंग ऑन सोशल मीडिया, शी डजंट वांट मी टू पोस्ट हर पिक्चर्स, तो आई रिस्पेक्ट हर डिसीजन। कहती है हाँ सही भाई, मुझे आराम से अपनी ज़िंदगी वो करनी है, इस पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आज के ज़माने में जहाँ हम एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि यार सक्सेसफुल एक्टर कैसे बने, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस, what a blessing it is. I mean, it's so refreshing to hear that your wife says, I'd rather be anonymous. Yes. I'd rather not be in the public limelight, and scrutiny, judgment. Even for that matter, even my son also, उसमें भी मुझे होता है कि जबरदस्ती का एक लाइमलाइट देने की क्या जरूरत है। लोग फिर इतनी ज्यादा फैंस अपने प्यार में ही वो 100 वीडियोस बना लेते हैं उसकी, वो जो जोड़ के वीडियोस बनाते हैं, वो जो चीजें करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि इफ somebody gets the spotlight so early on, तो एक परफॉर्मेंस सिंड्रोम भी हो जाता है। You become a people pleaser of sort, कि आप दूसरों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं all actors also fall in that domain. They work for other people's validation, ना, कि मुझे देखे मैं talented हूँ, it's such a wise thing that you've said it. It's so wise. And secondly, I tell you what, it's completely on point. Why seek validation from anyone at all? And you know what? It's a trap. अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हैं कि आप पीपल प्लीजिंग में लग गए हैं और आप लोगों से वैलिडेशन पाने में लग गए, यू आर गॉन। आप किस किस को खुश करेंगे और क्या क्या करके खुश करेंगे भाई। मैं वही बता रहा हूँ ना, अर्ली ऑन मुझे सिर्फ ये लगता है कि अल्लाह मियां हैज़ बीन अल्हम्दुलिल्लाह सो काइंड टू मी। सबको जितना जल्दी आपको जब मिल जाता है ना, उतनी जल्दी वो ख़त्म भी, उसकी चाह भी ख़त्म होती रहती है। फिर कि आपको इतनी जल्दी फेम भी मिल गया, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, तो उसकी चाहत भी आपको थोड़ी सी फिर साइड पे लगने लगती है। आप कहते हैं हाँ चलो हो गया। ये सही कह रहे हो, लेकिन फिर बैरोमीटर क्या है? अगर हम कह रहे हैं एंड सो मेनी I think it's different. वो चाहते हैं कि तुमसे ये पता करें कि कुछ टिप्स पता चलें कि यार सक्सेसफुल एक्टर कैसे बने। तुमने कहा रेटिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दूसरों की वैलिडेशन के पीछे ना जाएं, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड, थोड़े दिनों के बाद चला जाएगा। पैसे के पीछे ना भागें, फेम के पीछे ना, तो फिर एक्टर कैसे बने? मेरे ख्याल से पैसे के पीछे तो भागे। I very quite honestly I believe in it कि पैसा जो है ना वो बहुत ज़रूरी है सिद्रा लाइफ में। पैसा इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। लोग कहते हैं नहीं पैसा तो ये वो, आपको पता है पैसा जो है ना, आप अपने काम से ध्यानदारी करें, पैसा आ जाएगा। पैसा जो है ना, पैसा एक रिजल्ट है। पैसा इज नॉट योर, पैसा जर्नी का नाम नहीं है। आपकी जर्नी तो आपका काम है ना। आप अपने काम से इश्क करें, आप जो काम करती हैं आप बेहतरीन काम करें। पूरी जो कोई सिद्रा इकबाल का नाम सुनता है कहते हैं हाँ यार बेहतरीन है, तो दैट शोज दैट यू आर ऑनेस्ट विद योर मनी। एज दे से मनी फॉलोज, द मनी वुड फॉलो देन। आप अपने काम से ध्यानदारी से काम करें, दिल लगा के इश्क में डूबे अपने काम के। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड, काम और सिर्फ काम। I'm reminded of, तुमने बहुत पहले एक कोई ग्लोबल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया था, वेयर आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इंडियन एंड श्रीलंकन एक्टर्स वर देयर, और तुमने मुझे बताया था कि सिद्रा उनके लिए स्क्रिप्ट इज लाइक अ होली बुक। एब्सोल्युटली, वो चुनते हैं अपनी स्क्रिप्ट को, इज्जत देते हैं, नीचे रख दो, कुछ रख दो, तो उठा के। मैं एक सीरियल कर रहा था फरीदा जलाल के साथ ना, फरीदा जलाल थी उसमें, और उसमें हाँ फरीदा जलाल के साथ एक सीरियल किया, फिर मैंने एक सीरियल किया था किरण खेर के साथ, और ये दोनों पाकिस्तानी प्रोडक्शंस थे। मैं बता नहीं सकता हूँ इतनी वैल्यू वो लोग स्क्रिप्ट को देते हैं, एक बुक को। हम लोग तो पढ़ के वहाँ साइड पर रख देते हैं, या कोई उनके लिए वो बुक इतनी इम्पोर्टेंट है। वो बुक, उसको पढ़ते रहना, एक एक सफ़ा, स्क्रीन प्ले क्या है, नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है। मैं देख रहा होता था, वो उनके पास हाइलाइटर है, वो मार्क हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी वैल्यू करके। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। अभी आई वाज देयर एट द स्कूल ऑफ टुमारो, तो अली खान वाज देयर, और उन्होंने भी यही बात की। कहता है कि हमारी सारी ड्रामा ट्रेनिंग एक्टिंग इंडिया में हुई, तो वहाँ पे 8 बजे यू रोल, कहते हैं यहाँ पे
एक कल्चर है कि 12 बजे आते हैं और आप मुझे काम 8 घंटे करने के लिए आप 12 घंटे के पैसे दे रहे हैं, लेकिन काम हमेशा मैंने 8 घंटे किया है, क्योंकि चीज़ें शुरू नहीं होती टाइम पे. एज एक्टर्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस, डिसिप्लिन और एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है. I think discipline, क्योंकि I think it has a very contagious thing to it. एक चेन रिएक्शन हर चीज़ का होता है कि आपको पता ना, सेट पे हर मुख्तलिफ एज ग्रुप, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग होते हैं. अब उसके अंदर कोई अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ हैंड जा रहा है तो दूसरा भी फिर फौरन जाता है. या कोई भी अगर किसी चीज़ का एक लेवरेज ले रहा है तो दूसरा भी फिर फौरन लेता है कि उसको तो तुमने इसको आज ये बीमार तो कल वो बीमार. हाँ, तो ये चीज़ तो होती है. हम भी करते थे यार. तुमने छुट्टी की, we were co-hosting, तो एक दिन असफर बगैर बताए गायब हो गया. मुझे इतना बुखार था वाली एक्टिंग की इसने, तो मैंने भी फिर अगले दिन मैंने कहा मेरा अभी बहुत गला खराब है. So I mean that's also natural, right? You, me and Sophia, I think we had such a good time. Even lucky Sundays. मैं कल परसों ही मैं वसीम साहब के बारे में सोच रही थी. He was a numerologist on our show, और असफर और मैं. He added an X to my name. And he told us Opal, yeah. तुमने उंगली में पहन लिया, मैंने गले में पहन लिया. It was so sweet. He said कि it's one of those gemstones कि आपको दूसरे लोग पसंद करेंगे, यानी you give good vibes. But you don't need that. You anyways give good vibes. But I was wearing it for a very long time. नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिद्रा, I think you know whenever you're thinking about something, you are manifesting it in a way. आप कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं और उसको बहुत ज़्यादा चाहत उसकी बढ़ जाती है, मैनिफेस्टेशन आप उसकी करना शुरू कर दें, वो हो जाती है पॉसिबल. उसके लिए किसी पत्थर उत्तर की मेरे ख्याल से ऐसी ज़रूरत होती नहीं है. लेकिन what are you manifesting in 2024? Sidra, you know what? Honestly, at this point in life, I take it as it comes to me. And I'm just enjoying my life these days. I'm doing 2 serials at the moment. और मैं उन पे काम कर रहा हूँ. And as I just told you earlier, I'm quite passionate. मैं बहुत ध्यानदारी से, बड़ा honestly, I go to my set, I enjoy it. अभी मैंने मेरे बंजाव किया था on हम TV. बिल्कुल दिल लगा के अपना काम सारा करता हूँ. लेकिन मैंने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फोकस करके अब करता हूँ ना, मैं अपने घर वालों को बहुत टाइम देता हूँ. अम्मी अब्बा आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. और तुम्हें पता है मुझे, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये चीज़ इतनी जल्दी रियलाइज हुई है कि that I have. We are so lucky to have them. Parents, हाँ, हम लोग तुमसे एक चीज़ सोचो. I think it's also because we're in that stage of life के बहुत सारे दोस्त जो इर्द-गिर्द के, they've lost their parents and we realize what a great blessing it is to have them. And you know what, I was always that friend जिसकी दोस्तों के पेरेंट्स से बहुत दोस्ती होती थी. My mother likes you more. I know. वो एक होता है कि आई थिंक कि मुझे एक तो बहुत क्रेडिट अपने स्कूल को भी मैं देता हूँ, बिकन हाउस को. वहाँ पे इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हुए हैं, हमने इतनी अच्छी जगह पे पढ़ा है, और वहाँ पे इतनी अच्छी एक एसोसिएशन दोस्तों के पेरेंट्स से बनी है कि वो अब जैसे अपने ही पेरेंट्स हैं. और वो सिद्रा, वो जो एक स्पिरिट होती है ना दोस्ती की, कि यार ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर फ्रेंड्स, और एक हमेशा उस चीज़ को वैल्यू करना. I think it was also because it was our first stage. यानी वो हमारा जो एनुअल कॉन्सर्ट होता था, जो हमारी पब्लिक फेसिंग है, चाहे मेरी डिबेट्स हो, तुम्हारी एक्टिंग हो, they made us confident to be able to face the crowds. But as we wrap this conversation, Asfar, I've always wondered, और तुमने बड़ी अच्छी बात की कि your family prefers their privacy and their anonymity. एक सक्सेसफुल एक्टर जब भी उसका वक्त ख़त्म होगा, जब भी वो सेंटर स्टेज को छोड़ेगा, उसको उसी anonymity के लिए तैयार रहना पड़ता है. Are you ready for it? I think I'm already in it. One step out. One step out. No, what I mean to say that I always enjoy being anonymous. If you look at my Instagram, half of the time I'm in London right now. और मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि anonymous होने का बहुत privilege है. आप कुछ भी कर लें. when आप को लोग अगर जानते हैं तो आप लदे हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी से. आपके ऊपर मुल्क का नाम लगा हुआ है, आपके ऊपर आपके मजहब का एक जिम्मेदारी है, आपके ऊपर आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है. तो जब आप एक नोन पर्सन है तो इतनी जिम्मेदारियों के साथ आपको लोगों के सामने आना होता है कि मैं किसी चीज को डिफाइन ना कर रहा हूँ. आपके कपड़ों की चॉइसेस से लेके आपके अल्फाज के इंतखाब तक, एवरीथिंग इज बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड. सो यस, it's a burden at times. लेकिन जैसे कई लोग मुल्क छोड़ के they want to retire and कहीं बर्फीली खूबसूरत सी वादियों में. I want to retire in a city. I want to retire. I would want to retire. I would want to retire in a downtown where I might be having my own bakery or something.
in that way. लेकिन मुझे हमेशा से ये चीज़ लगती है सिर्फ इवन फॉर यू आई वुड से कि जो तुम जाती हो अपने शोज करने के लिए, ऑफ कोर्स टेकिंग अ वॉक सड़क के ऊपर जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें भी एक फ्रीडम का एहसास, एक लिबरेशन का एहसास तो होता होगा, चाहे तुमने उसमें फ्लिप फ्लॉप पहनी हुई है, तुमने बाल जैसे भी बनाए हुए हो, यू आर नॉट डेक्ड अप, तुम्हें एक एहसास होता होगा ना कि यार आई एम फ्री. Yes, absolutely. No, you're spot on with that. And I think you gave so many important tips. And I think they're just not tips to become a successful actor. They're about life. Okay, what does Asfar Rahman as a person feel and think? And I'm so grateful to have you as my friend. Thanks, Sidra. Pleasure to have you here. Thank and you. I wish you more success in whatever you do. Maybe you'll be in the limelight for the next 20 years, or even if you become anonymous, you'll always be a dear friend to me. Thank you so much, Sidra. And I would say that, I am seriously so proud of you. Whenever I see your shows, be it whatever show that you're hosting, I'm so proud of you. You are so well spoken, so well kept. और मुझे इतनी खुशी होती है कि we have somebody like you, who is old school and is still so relevant, and you are inspiring so many women out there. Please keep the shine on always. रुलाओगे अब तो मुझे. पगले. I think on that note, let's end this conversation. But I'll be waiting for your comments and feedback. Such a pleasure to have dear friends come in, pour their hearts out, and that is exactly what this candid conversation is about. So see you next time. But please do send me your comments, feedback. अपना बहुत ख्याल रखें. खुदा हाफिज.